अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम है शौकत अली। आज हम क्लास 9th की मैथ में दो थ्योरम डिस्कस करेंगे। एक होगा जी थ्योरम नंबर 12.5 और दूसरा होगा 12.6, जो कि पेज नंबर 214 पर और 215 पर दिए गए हैं। आपने बुक निकाल लेनी है ताकि इसकी स्टेटमेंट को रीड कर सकें। देखें जी, सबसे पहले हमारे पास थ्योरम नंबर 12.15 है, जिसमें वो कहता है कि एनी पॉइंट इनसाइड द एंगल, यानी कि एक पॉइंट है जो कि इनसाइड द एंगल है, इज इक्व डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, जो कि अपने आर्म से इक्व डिस्टेंस है। और वो क्या है जी, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, यानी कि वो उसका बाइसेक्टर मान रहा है। क्या कहना चाहता है? वो कहता है जी एक एंगल, सबसे पहले एक एंगल बनाना है, यानी कि हम एंगल बना लेते हैं जी ए ओ बी, ये एक एंगल हो गया। फिर हमने एक पॉइंट लेना है, वो पॉइंट हमने लिया जी पी को मिला देते हैं इसके आर्म से, यानी कि ओ ए आर्म और ओ बी आर्म से, इनको दोनों से मिला देते हैं। पी से आर और पी से क्यू जो है वो डिस्टेंस सेम है। वो कहता है कि इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, उसका फासला अपने आर्म से इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि पी से क्यू और पी से आर जो दोनों दिए गए हैं उनका इक्वल डिस्टेंस भी दिया गया है। अब वो क्या कहता है कि जब पी को ओ से मिलाते हैं तो ये इसका बाइसेक्टर बन जाता है, यानी कि ओ एंगल जो है इसका ये बाइसेक्टर बनता है। ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कि एनी पॉइंट लाइज इनसाइड एंगल ए ओ बी, कोई एक पॉइंट है जो कि इनसाइड द एंगल है, यानी कि ये ए ओ बी एंगल है, पी जो है इनसाइड द एंगल ए ओ बी है, सच दैट, इस तरह से है कि पी क्यू और पी आर का डिस्टेंस सेम दिया गया है। और वेयर, जबकि P को Q से और P को R से मिलाते हैं तो पी क्यू जो है परपेंडिकुलर टू ओ बी हो जाता है, और हमारे पास जो है पी आर जो है वो ओ ए के परपेंडिकुलर हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होगा, उसके बाद हम लिखेंगे जी प्रूव हमने क्या करना है कि पॉइंट P जो है इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए ओ बी है। कंस्ट्रक्शन हम करते हैं कि P को ज्वाइन कर देते हैं O से, P को ज्वाइन कर देंगे O से, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। उसके बाद हम प्रूव करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट्स लिखेंगे, रीजंस लिखेंगे। तो अब आप ट्राइंगल में देखें तो आपको दो ट्राइंगल नज़र आएंगी, यानी कि एक ट्राइंगल होगी जी POR और दूसरी ट्राइंगल होगी जी POQ। ये दोनों ट्राइंगल्स हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉरस्पॉन्डिंगली हम चेक करते हैं जी, दोनों ट्राइंगल्स हैं। सबसे पहले हमने लिखा कि PRO यानी कि R एंगल और PQO यानी कि Q एंगल दोनों जो है हमारे पास इक्वल हैं, कांग्रेंट है। वजह क्या है जी, क्योंकि परपेंडिकुलर पाए जा रहे हैं। गिवन है कि ये राइट एंगल, देखें ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, तो इस वजह से। इसके अलावा PO और PO यानी कि PO जो है ये दोनों में पाया जाता है। ये देखें PO इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है, इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है, इस वजह से PO और PO कॉमन है। PQ और PR गिवन पहले से दिए हुए हैं, ये देखें PQ और PR दिए गए हैं, इस वजह से ये भी गिवन में दिया गया है। अब हम लिखेंगे जी हाइपोटेनियस एंड साइड, क्योंकि राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, इसके अपोजिट जो साइड है, इसके अपोजिट साइड है, वो दोनों में पाए जाते हैं। हाइपोटेनियस और जो हमारे पास साइड है ये कांग्रेंट आ रही है, इस वजह से जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो कांग्रेंट हो जाएगी। उसके बाद हम लिखते हैं जी, जब ट्राइंगल्स कांग्रेंट हो जाती हैं तो हमें पता है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड सारी की सारी कांग्रेंट हो जाती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि POQ और POR दोनों जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी कांग्रेंट हो चुके हैं। रीज़न क्या देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांग्रेंट ट्राइंगल्स। इसके बाद हम लिख सकते हैं, क्योंकि POQ यानी कि हाफ ये हो गया, हाफ ये हो गया, इसने हाफ हाफ कर दिया O एंगल को, इसलिए हम लिख सकते हैं कि P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। उसके बाद देखें जी, हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है जो कि थ्योरम 12.1.6 है, जो कि पेज नंबर 215 पर दिया गया है। यहाँ पर वो कहता है कि हमारे पास जो ट्राइंगल है उसके जब हम बाइसेक्टर लेते हैं तो वो किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं, कंकरेंट होते हैं, यानी कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। ये हमारा थ्योरम होगा। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, जो कि A, B और C हमने एक डायग्राम बना दी। डायग्राम बनाने के बाद हम A एंगल का बाइसेक्टर लेंगे, B एंगल का बाइसेक्टर लेंगे और C एंगल का बाइसेक्टर लेंगे। इन तीनों के हमने क्या करना है, बाइसेक्टर ले लेने जो कि I पॉइंट पर मिलते हैं। वो कहता है कि ये जो बाइसेक्टर हैं ये क्या बनाते हैं जी, हम
एक कनकरेंट बनाते हैं, यानी कि आर कनकरेंट, दीज ट्रायंगल्स आर कनकरेंट, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, गिवन लिखेंगे। गिवन में हमारे पास एक ट्रायंगल दी गई है, गिवन में हमारे पास एक ट्रायंगल दी गई है ABC टू प्रूव। अब हम प्रूव क्या करेंगे कि बायसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड सी, यानी कि ए का बायसेक्टर, बी का और सी, तीनों बायसेक्टर्स का जो एंगल है, एंगल्स जो बायसेक्टर हैं वो कनकरेंट हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि हम ड्रा कर देते हैं बायसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। हम सिर्फ जो है बी और सी का बायसेक्टर बना देते हैं, एंगल बी का और सी का सिर्फ यही बनाते हैं। ये आपको डॉटेड लाइन में नज़र आ रहे होंगे, ये कंस्ट्रक्शन है। विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई, जो कि यानी कि बी का बनाते हैं और सी का, यानी कि सिर्फ दो हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं दो। ये वाला हम कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, ये हमने वैसे लिखा हुआ है। ये बी का और सी का जो है ना हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे, जो कि पॉइंट आई पे मिलते हैं। फ्रॉम आई, आई से हम क्या करते हैं जी, अब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। आई से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, आई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, आई डी परपेंडिकुलर टू बी सी, आई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, ये हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। उसके बाद हम प्रूफ करेंगे, स्टेटमेंट्स और रीज़न लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा जी आई डी जो है वो आई डी जो है वो कांग्रेंट टू आई एफ है। आई डी जो आई एफ के वो कांग्रेंट है। एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, ये हमने थ्योरम किया था, इस वजह से हम लिख सकते हैं। थ्योरम में हमने क्या किया था जी, एक हमने पॉइंट लिया था जिसको पी का नाम दिया था, और जब हमने उसका परपेंडिकुलर ड्रा किया था तो वो अपने आर्म से इक्वल डिस्टेंस पर था, ये हमने प्रूव किया था। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं कि आई से डी और आई से एफ जो है कांग्रेंट है। इस थ्योरम का हवाला देंगे, एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। उसके बाद अगर हम ये लिख सकते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि आई डी जो है आई एफ आई ई के भी कांग्रेंट है, आई डी आई एफ के भी कांग्रेंट, आई डी आई ई के भी कांग्रेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये दोनों भी कांग्रेंट हैं, ये दोनों हमने लिख दिया कि इस वजह से ये भी कांग्रेंट है। अब देखें, जब हमने लिखा जी आई डी जो है आई एफ के कांग्रेंट, इसका मतलब था कि जो हमारे पास बी है इसका बाइसेक्टर है। जब हमने लिखा कि आई डी और आई ई दूसरा लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सी का भी बाइसेक्टर है। अब जबकि ये आ गया है आई ई और आई एफ, इसका मतलब क्या हुआ कि आई ई और आई एफ के दरमियान में क्या है जी, ओ है, ए है, तो ए भी इसका मतलब बाइसेक्टर एंगल है। तो यहाँ पे लिख दिया सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इसका मतलब आई जो है ए एंगल का भी बाइसेक्टर है। जबकि पहले से हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आल्सो आई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये तीनों का बाइसेक्टर हो गया है, ए का भी, बी का भी, सी का भी, और किस पॉइंट पर मिल रहा है, आई पर। तो हम लिख सकते हैं दस द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कनकरेंट। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये काम करना है कि ये जो थ्योरम आज मैंने समझाए ये बुक पर देख लेने हैं। अगर कोई बात ना समझ आए तो आपने मुझसे समझ लेना है, इसकी स्टेटमेंट भी आपने वहीं से लिखनी है। इसके अलावा जो आपको होमवर्क दिया जाता है वो आपने लाजमी डेली बेसिस पर करना है, उसके बाकायदा मार्क्स होंगे, वो आपके मार्क्स जो हैं रिज़ल्ट कार्ड पर भी लगेंगे और वो चेक भी किया जाएगा। इस वजह से आप डेली का डेली होमवर्क लाजमी करते रहें और अच्छी प्रैक्टिस भी करें, नीट एंड क्लीन काम करें। बहुत शुक्रिया।